Good morning, students. Students, chapter 10 uh, Training in Sports, Coordinative Ability, subtopic Types of Coordinative Ability. स्टूडेंट्स सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी बिफोर 1980 स्पीड स्ट्रेंथ फ्लेक्सिबिलिटी एंड एजिलिटी वेर कंसिडर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। स्टूडेंट जो फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स थे वो थे स्पीड स्ट्रेंथ फ्लेक्सिबिलिटी एंड एजिलिटी। ठीक है ना। तो ये फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स माने जाते थे, बट आफ्टर दैट द टर्म एजिलिटी चेंज इनटू कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। जो कुछ टाइम बाद क्या किया गया कि ये चेंज कर जो एजिलिटी थी इसको चेंज करके कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी बना दिया गया। क्यों? क्योंकि इसका कोई अस्तित्व नहीं था, इसको क्लियरली डिफाइन नहीं किया जा रहा था एजिलिटी को। एजिलिटी बोलते हैं हम फुर्ती को स्टूडेंट्स। ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी इन यूज इन प्लेस ऑफ एजिलिटी। मेनली कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी डिपेंड ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी है ये डिपेंड करती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर। द कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी आर दोज एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल विच इनेबल्ड द इंडिविजुअल टू डू वेरियस रिलेटेड एक्टिविटीज properly as well as effectively. Our accuracy, rhythm, flow, and constancy depends on our coordinative ability. It is not easy to define coordinative ability owing to their complex nature. ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी क्या है, ये डिपेंड करते हैं मेनली सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर, और ये एक फ्लो और आपका रिदम एक्टिविटीज़ है। ठीक है ना, जिसके थ्रू हम अपनी सारी ही चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। स्पोर्ट्स में इसका एक अलग ही महत्व है। तो इसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट्स टाइप्स की, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। सबसे फर्स्ट टाइप्स है स्टूडेंट्स ओरिएंटल एबिलिटी। इट इज़ द एबिलिटी टू डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ द बॉडी एंड इट्स पार्ट्स इन टाइम एंड स्पेस in relation to gravity, moving object like ball, opponents, partner, playing field, etc. This ability depends on functional capacity of sense organs like eyes, kinesthetic सेंस ऑर्गन्स। स्टूडेंट्स ओरिएंटल जो एबिलिटी है ये डिपेंड करती है जो हमारे सेंस ऑर्गन्स है, जैसे आइज़ और आपका सेंस ऑर्गन जितने भी होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि ये ग्रेविटी को परखने में हमारी हेल्प करती है। जैसे कि अगर कोई चीज़ हवा में बॉल है तो हम उसके साथ अपना आइज़ का कोऑर्डिनेशन कैसे बना पाते हैं कि हमारे पास तक बॉल कितने टाइम में आ जाएगी। तो ये ओरिएंटल एबिलिटी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कपलिंग एबिलिटी। कपलिंग एबिलिटी इज द एबिलिटी टू combine two movements of determine different body parts for performing perfect sports movements. This ability is very significant for approximately all sports, but especially in them games, gymnastic and competitive sports, boxing, wrestling. For example, in boxing, the movements of hand, head, trunk, and feet are essential to couple to achieve a certain goal. तो कपलिंग एबिलिटी क्या है स्टूडेंट्स? कपलिंग एबिलिटी क्या है? हमारी पूरी बॉडी की जो मूवमेंट्स है वो उसका एक साथ कोऑर्डिनेशन को हम कपलिंग एबिलिटी बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिया हुआ जिम्नास्टिक में, बॉक्सिंग में, रेसलिंग में, इसमें क्या करता है अगर हम कोई भी पंच को डिलीवर करते हैं तो हमारी ट्रंक, हैंड, हेड और फिट सबकी मूवमेंट्स एक साथ होती है, तो उसको हम कपलिंग एबिलिटी बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट है रिएक्शन एबिलिटी। Reaction ability is the ability to react immediately or quickly and effectively to a signal. Generally,
There are two types of reaction ability such as simple reaction ability and complex reaction ability. Simple reaction ability, it is the ability to react immediately or quickly in uh, already determined minor to a well-known signal. For example, the reaction of a runner in the start of sprint race is already known to the runner. इसमें क्या होता है, सिंपल एक्शन एबिलिटी में, सिंपल एक्शन एबिलिटी स्टूडेंट्स वो होती है जिसमें हमें पहले से ही सिग्नल का पता होता है कि हमें क्या सिग्नल मिलने वाला है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, रिएक्शन करती है। जैसे कि स्प्रिंट रेस में फॉर एग्जांपल हमें पहले से ही पता है कि हमें ऑन योर मार्क की पोजीशन कमांड मिलेगी, उसके बाद राइट फिर हमें गन फायर होगी, उस पर तोड़ना है, तो उसमें हमें पहले ही पता है क्या सिग्नल मिलने वाला है, उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी जो है रिएक्शन करेगी। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी। इट इज़ द एबिलिटी टू रिएक्ट इमीडिएटली और क्विकली एंड एक्चुअली टू अंडरमाइंड और अनएक्सेप्टेड सिग्नल। स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी होती है जिसमें हमें किसी भी तरह का सिग्नल का पता नहीं होता, हमें अचानक ही कोई सिग्नल मिलता है और हमें एक्टिविटीज़ करनी होती है। जैसे कि क्रिकेट में बॉलिंग क्या बॉल आ रही है उसके अकॉर्डिंग ही जो रिएक्शन है बॉडी का बैट्समैन का वो उसके बाद होता है, ठीक है ना। बास्केटबॉल में हमें पहले से पता नहीं होता, फुटबॉल, तो ये इसके एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है बैलेंस एबिलिटी।